एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर कंडक्ट करेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। ओके, एंड इट इज़ ऑफ ग्रेड 10th एज वी ऑल नो। तो ये ग्रेड 10th का फर्स्ट मैथ्स लेक्चर होने वाला है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। गॉट इट। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सबको लगता है कि एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट फॉर मी इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वन। वाई? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। वंस द कंसेप्ट इज़ क्लियर, आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को उठा सकते हैं एंड साथ ही साथ आप बहुत स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड आपके एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा है। हम पहले करेंगे चैप्टर 8 एंड देन वी विल डू चैप्टर 9, क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स क्या हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। चैप्टर 8 आपका इंट्रोडक्शन है एंड चैप्टर 9 पे आपको उसकी एप्लीकेशंस करनी है। ठीक है, किसी भी मैथ्स के टॉपिक को जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम उस टॉपिक का बेसिक समझेंगे कि आखिर वो टॉपिक का बेसिक है क्या। उस बेसिक्स को एक्सप्लेन करते टाइम मैं सारी ही चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, वेदर इट इज़ अ पाइथागोरस थ्योरम एंड वेदर इट इज़ यू हैव टू फाइंड द रूट एंड वॉट एवर इट इज़, वी विल सॉल्व एवरीथिंग। देन वी विल डू द एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सब करेंगे। देन वी विल डू सम PYQs. Okay, PYQs are very important for this exam and then we will solve the test. मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूँगी छोटा सा और उसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी एंड यू हैव टू सॉल्व इट एंड देन वी विल डू द लाइव सेशन. आई एम गोना सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इट एंड देन यू हैव टू मार्क्स योर सेल्फ. ओके, देन लेट्स स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें ध्यान से देना है. इस डायग्राम को अच्छे से देखिए. ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री बनाता है, जो कि 90 डिग्री फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, उस ट्राइंगल में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जो बड़ी वाली लाइन होती है, जो स्लैंट होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस लाइन. गॉट इट. हाइपोटेनियस लाइन के एक तरफ होती है आपकी परपेंडिकुलर, एक तरफ होती है बेस. बेस का दूसरा नाम है दैट इज़ योर एडजेसेंट साइड. बेस को हम और क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड. एंड परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं अपोजिट. इज़ दैट क्लियर? बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जब हम केस स्टडी करते हैं, हमारे मैथ्स में आप देखेंगे कि केस स्टडीज़ भी आती हैं और उन केस स्टडीज़ में आपको बोला जाता है इनडायरेक्टली कि दिस इज़ द अपोजिट, दिस इज़ द एडजेसेंट साइड. तो आपको पता होना चाहिए दैट बेस इज़ योर एडजेसेंट साइड एंड परपेंडिकुलर इज़ योर अपोजिट साइड. दिस थिंग इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट थिंग, वेट अ मिनट. ओके, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड राइट नाउ कि ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल पर ही होता है. गॉट इट. राइट एंगल ट्राइंगल के जो सामने ये वाला एंगल बनता है, दिस वन, ये जो एंगल बनता है ये आपका हमेशा से क्या होगा? बेस होगा. दिस वन इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ योर हाइपोटेनियस. बेस को हम और क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड. ठीक है, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड. दैट इज़ क्लियर. Let's say this is A, B and C. So we are making 90 degree at B. So and the angle is C. So हम क्या बोलेंगे? BC is your base. Got it? AC is always going to be hypotenuse. Now let's say I'm drawing this diagram again. और इस बार मेरा 90 डिग्री यहाँ है. Of course it is B. Now let's say this is A and this is C side. But right now my angle is there. ठीक है, मैंने यहाँ पर एंगल ड्रॉ करा है. तो अब मेरा परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पर होगा? हाइपोटेनियस तो हमेशा से ये रहेगी. बट वेयर इज़ माय बेस? 90 डिग्री के सामने जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा बेस होता है. इधर एंगल नहीं ड्रॉ करा है मैंने, ए पर एंगल ड्रॉ नहीं करा है मैंने, एंगल कहाँ ड्रॉ करा है? सी पर. तो ये होगा हमारा बेस. ठीक है, तो अभी भी हमारा बी एंड सी क्या हो गया? आपका बेस. और उसके सामने वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर. इज दैट क्लियर? मैं एक लास्ट डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ एंड लेट्स से दिस इज़ ए, बी एंड सी. बी पर ऑफ कोर्स 90 डिग्री है. लेट्स से अब ए पर है आपका एंगल. ए पर मैंने एंगल ड्रॉ करा है, तो मैं क्या बोलूँगी? नाउ हाइपोटेनियस इज़ डेफिनेटली AC. सो व्हाट इज़ बेस हियर?
ए एंड बी इज़ गोइंग टू बी योर बेस। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने एंगल बन रहा है। क्लियर? यहाँ पर एंगल नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। दिस थिंग नीड्स टू बी क्लियर राइट नाउ, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हमें ये प्रैक्टिकलिटी को अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, वी हैव सम क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैम। Even before solving the questions, let's try to understand some formulas. Formula says, ये formula याद करो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। Just learn it in that way. पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। P perpendicular, B base and H is your hypotenuse. Okay? हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं? रेशियोज़ होते हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वेट अ मिनट, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आप सभी ये जितने भी साइंस मैं लिख रही हूँ इनको मेरे साथ ही लर्न करेंगे, ठीक है? और 1 मिनट में हम इनको लर्न भी कर लेंगे, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया कि दिस इज़ आवर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? ये है ए, ये है बी और ये है सी। लेट अस से कि मैं सी पर एंगल बना रही हूँ, तो 90 डिग्री के सामने मैंने एंगल बनाया सी पर, तो ये वाली लाइन क्या हो गई? आपकी बेस। देन ए बी क्या हुआ? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो गया? आपका हाइपोटेनियस। क्लियर? मैंने लिखा था निमोनिक पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर? देखो, जो आपका ये जो फर्स्ट लाइन है P अपॉन H, क्या है? P अपॉन H। P इज़ परपेंडिकुलर, H इज़ योर हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगी? आपकी साइन थीटा। सो P अपॉन H क्या हो गया? आपका साइन थीटा। क्लियर हो गया? साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा P अपॉन H है तो कॉसेक थीटा क्या हुआ? H अपॉन P। ये चीज़ क्लियर हो गई? इसका मतलब मैं साइन थीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर हो गई अच्छे से? साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। तो हमने लिखा P अपॉन H। साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, तो P अपॉन H का उल्टा क्या हुआ? H अपॉन P। तो हमने लिख दिया H अपॉन P एज योर कॉसेक थीटा। ये चीज़ क्लियर हो गई? कॉसेक थीटा क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये चीज़ क्लियर हुई अच्छे से? नेक्स्ट इज योर B अपॉन H। नेक्स्ट क्या है साइन के बाद? कॉस, तो B अपॉन H क्या हुआ आपका? कॉसेक थीटा। क्या हुआ? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? H अपॉन B। ये चीज़ क्लियर हुई? कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो हमने कॉस थीटा को लिखा है B अपॉन H, तो सेक थीटा क्या हो गया? H अपॉन B। क्लियर हो गया? चलो, कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन कॉस थीटा। ईजी है बहुत, लर्न हो रहा है हमें साथ में। नेक्स्ट एंड लास्ट इज P अपॉन B। क्या बचा? टेन थीटा। लास्ट हमारे पास टेन थीटा है, तो P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज गोइंग टू बी योर टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा, दैट इज़ योर B अपॉन P। ये चीज़ क्लियर हुई? टेन थीटा इज गोइंग टू बी योर 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज गोइंग टू बी योर 1 अपॉन टेन थीटा। ये चीज़ क्लियर हुई अच्छे से? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने एंगल C ड्रॉ करा है। इसका मतलब B और C लाइन क्या हो गई? 90 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है वो साइड होती है आपकी बेस। तो मेरी ये वाली B और C लाइन क्या हो गई? बेस। बेस के जो सामने होगी A एंड B वो क्या हो गई? आपकी परपेंडिकुलर, और A और C क्या हो गई? हाइपोटेनियस। फिर मैंने आपको एक निमोनिक दिया, निमोनिक था पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले।
उसमें हमने साइन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा। क्या थे वो? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपको ऐसे इनको लर्न करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि P अपॉन एच क्या होता है आपका? साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, तो दैट इज गोइंग टू बी H अपॉन P। क्लियर? इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसको लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। कॉस थीटा को मैं लिख सकती हूँ B अपॉन H, मैंने लिख दिया। सेक होता है कॉस का उल्टा, दैट इज गोइंग टू बी H अपॉन B। क्लियर? कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि वो उसका उल्टा है। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि वो उसका उल्टा है। लास्ट बचा P अपॉन B। P अपॉन B इज योर टेन थीटा, दैट इज टेन थीटा, दैट इज P अपॉन B। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, दैट इज B अपॉन P। ठीक है, हम इनको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा एंड इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, एंड दिस इज़ योर कंप्लीट चार्ट। इसको बस 5 बार बनाओ और आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये चीज़ क्लियर हुई? नाउ आई एम स्टॉपिंग फॉर 2 seconds एंड प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, क्लियर? लास्ट चीज़ जो हमें लर्न करनी है, बस एक चीज़, कि साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं। देखो, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट क्या हुआ बेटा? टेन का उल्टा। इसका मतलब हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर हो गई? टेन थीटा में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। टेन थीटा इज P अपॉन B, इट इज़ 1 अपॉन कॉट थीटा एंड इट इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? क्यों है मैम ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? इधर देखो, टेन थीटा है क्या आपका? P अपॉन B, और मैंने क्या बोला कि टेन थीटा क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? साइन थीटा क्या है मेरा? P अपॉन H। लिखो यहाँ पे P अपॉन H का डिवाइड कर रही हूँ मैं कॉस थीटा में, दैट इज़ B अपॉन H, तो लिखो B अपॉन H। ठीक है, अब मैं जिन बच्चों को ऐसा वाला डिवाइड नहीं आता है, मैं उन्हें यहीं पे सिखा रही हूँ, सीखो। लेट अस से कि A अपॉन B है ना, उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ C अपॉन D से। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व करते हैं A अपॉन B मल्टीप्लाई, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में होती है ना, इसको आप ऊपर लेके जाते हैं और उल्टा करके लिखते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी D अपॉन C। ये चीज़ क्लियर हुई? अगर नहीं तो समझो, लेट अस से कि 2 अपॉन 3 है मेरे पास, इसको मुझे डिवाइड करना है 4 अपॉन 5 से। तो मैं कैसे करूँगी? पहले मैं लिखूँगी 2 अपॉन 3, वेट अ मिनट, 2 अपॉन 3 लिखा मैंने, इसको मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और ये जो नीचे दी हुई है डिजिट 4 अपॉन 5 डिनोमिनेटर, इसको ऊपर लेके जाऊंगी और उल्टा करके लिखूंगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 5 अपॉन 4। ये चीज़ क्लियर हो गई? और अब हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पर भी हमने यही करा, हमारे पास था P अपॉन H, इस B अपॉन H को हम ऊपर लेके गए, मल्टीप्लाई करके लिखा, तो क्या हो जाएगा ये H अपॉन B, राइट? H से H कैंसिल, और क्या मिला हमें? P अपॉन B मिला, जो कि हमारा टेन थीटा है। क्लियर हुआ ये? इसलिए हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई? इसको 5 बार लिखना है और 5 बार लिखने के बाद आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से ये? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पर क्वेश्चन से पहले भी हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस। लेट्स से कि ये हमारा फिगर है ABC। B पर मैंने क्या बनाया? 90 डिग्री, और लेट्स से कि C पर मैंने फिर से एंगल बनाया। तो मेरा C पर एंगल बनाया, C के 90 डिग्री के सामने एंगल है, तो ये क्या हो गया आपका? बेस। क्लियर? ये आपकी हाइपोटेनियस होती है और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर? बेस को और क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। परपेंडिकुलर को और क्या बोलते हैं? अपोजिट। क्लियर हुआ ये? हाइपोटेनियस ही होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और मैं कह रही हूँ कि बेस है 3, हाइपोटेनियस है 5 और परपेंडिकुलर है 4। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़।
ये जो हमने लर्न करे हैं अभी साइन कॉस टैन, ये क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या क्या है हमारे पास, उनको लिख लेते हैं फटाफट से। हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, वेट अ मिनट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट। चलो, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। क्लियर हो गया। ये हमने क्या लर्न करा था, निमोनिक क्या था हमारा, पंडित भद्री प्रसाद, हर हर भोले। क्लियर हुआ। साइन थीटा का क्या है, पी अपॉन एच, तो लिख दो यहाँ पे पी अपॉन एच। पी अपॉन एच साइन थीटा का है, तो कॉसेक का क्या हो गया, साइन का उल्टा, दैट इज गोइंग टू बी एच अपॉन पी। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, तो लिखो बी अपॉन एच। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा इज गोइंग टू बी एच अपॉन बी। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, लिखो पी अपॉन बी। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, दैट इज बी अपॉन पी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें क्या लिखना है, इसका आंसर्स लिखना है बस। चलो लिखो, पी अपॉन एच साइन थीटा, पी क्या है 4, एच क्या है 5, आंसर आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4। ठीक है। कॉस थीटा इज बी, बी इज 3, सो 3 अपॉन 5, और यहाँ पर क्या हो गया 5 अपॉन 3। एंड टेन थीटा क्या है, पी अपॉन बी, पी क्या है आपका यहाँ पे 4, और बी क्या है 3, तो कॉट क्या हो गया 3 अपॉन 4। हो गया। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया हमें अच्छे से। फटाफट से मुझे बता दो यहाँ पे होमवर्क, टेन थीटा का एक और क्या साइन होता है, वेरी गुड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वेरी गुड। तो कॉट थीटा का क्या हुआ, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वेरी गुड। साइन थीटा की एक और वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, वेरी गुड। तो कॉसेक की क्या हुई 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस की क्या हुई 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक की क्या हुई 1 अपॉन कॉस थीटा, वेरी गुड। सो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। एक और चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। किसी को नहीं पता तो बता देती हूँ, वो भी लगती है आपकी 90 डिग्री पे ही, है ना। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है तभी वो लगती है। अगेन लेट अस से दिस इज़ ए, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ बी। हमने फिर से यहाँ पर एंगल बनाया, तो ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। देखो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास इन तीनों में से कोई दो चीज़ गिवन है और एक निकालनी है। लेट अस से परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो हाइपोटेनियस निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर हो गया। और इसी को यूज़ करके हम तीनों चीज़ें निकालते हैं। डन। चलो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए ये। अगेन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है ए बी और ये सी, और मैंने बनाया ये यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर ए पर बनाया एंगल। तो अब मेरा ए 90 डिग्री के सामने ये रहा, तो अब मेरा बेस क्या हो गया यहाँ पे ए बी, राइट। परपेंडिकुलर आपका बी एंड सी, एंड व्हाट इज़ योर हाइपोटेनियस ए सी। तो अब मैं यहाँ पर अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछूँ तो क्या होगी, फटाफट से, पंडित भद्री प्रसाद, हर हर भोले, पी अपॉन एच, सो पी अपॉन एच। पी क्या है यहाँ पे, लेट अस अगेन से कि ये 6 है, ये आपका 7 हो गया और ये 8 हो गया, तो पी क्या है 6 और एच क्या है आपका 8, तो 6/8 वैल्यू हो गई। क्लियर हुआ ये अच्छे से। आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इस एंगल को सबसे ध्यान रखना है, क्योंकि यही एंगल आपका बेस डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बेस हमेशा नीचे ही हो, बेस कहीं पर भी हो सकता है। जहाँ ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री के सामने, वो आपका क्या होगा, बेस होगा। क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी आपको, ठीक है।
अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 इससे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि tan थीटा की वैल्यू गिवन है 4/3 एंड फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। tan a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है ना। tan a की, इस डायग्राम को मत देखो, हम हमारी तरफ से क्वेश्चन करते हैं। देखो वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि tan a इज़ 4/3। देखो मैं यहाँ पर जो थीटा लिख रही थी ना, साइन थीटा, तो कि थीटा की जगह उन्होंने a लिख दिया, उन्होंने ये वाली वैल्यू लिख दी जो यहाँ पर एंगल बन रहा है। क्यों लिखते हैं वो? ताकि बच्चे को पता रहे कि उसका बेस कहाँ पर है। ठीक है, लेट अस से कि हमने ये डायग्राम बनाया, तो डायग्राम में ये तो b रहा आपका, क्योंकि a है तो डेफिनेटली b ही चलेगा। a क्योंकि यहाँ पर a है, इसका मतलब ये बेस डिटरमाइन कर रहा है आपका, तो हम a कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, और ये रहा आपका बेस। तो हमारा बेस क्लियर है, आया समझ में? ये रहा आपका c। अगर ये होता tan c, फॉर एग्जाम्पल ये होता tan c, तो मैं उस टाइम पर बेस किसको मानती? ये वाला c एंगल, और ये होता मेरा बेस। समझ में आया? लेट अस से कि tan p लिख रहा है ये क्वेश्चन में, है ना। tan q लिख रहा है, चलो tan q का मतलब क्या है कि q पर बेस है मेरा, ये रहा मेरा बेस। जो ये वैल्यू है ये डिटरमाइन करती है कि आपका बेस कहाँ पर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। क्या है कि tan a की वैल्यू गिवन है 4/3, तो a है इसलिए हमने a यहाँ लिखा, ये रहा हमारा बेस, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, वेट अ मिनट, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर और ये रहा हमारा हाइपोटेनियस। अब आप लोग मुझे बताओ, हमने निमोनिक क्या लर्न करा था? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, यही लर्न करा था, जिसमें p/h तो क्या होता है? साइन, b/h क्या होता है? कॉस वाली लाइन, एंड p/b क्या होती है? tan वाली लाइन, राइट। यहाँ पर गिवन है tan a की वैल्यू 4/3 और हमें कोई और दूसरी वैल्यू गिवन नहीं। दैट मीन्स कि हम इस वैल्यू को यूज़ करके क्या निकालेंगे? p/b/h। क्लियर? tan a कितना है? p/b, हमने ये फॉर्मूला यूज़ करा और इससे हमें पता चल गया कि p/b इज़ योर tan a। तो बेस क्या हो गया आपका यहाँ पे? 3, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका यहाँ पे? 4। और हमें अभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, इसका मतलब हमें हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट है, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप हाइपोटेनियस की वैल्यू? बाय योर पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलो, परपेंडिकुलर इज 4, पुट द वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर, बेस इज 3, 3 का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किसी को नहीं आता हो तो मैं बता देती हूँ। 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कराना। 4 का स्क्वायर बहुत से बच्चे 4 × 2 करते, दिस इज रॉन्ग। ओके, 4 स्क्वायर मतलब होता है कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज योर 16। 3 का स्क्वायर, 3 को 2 टाइम्स 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराना, दैट इज योर 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या हुआ? इसको 3 की पावर को हम क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब का मतलब है कि मुझे उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। चीज़ क्लियर हो गई अच्छे से? कंफ्यूज मत होना। चलो नाउ पुट द वैल्यू। 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9। व्हाट इज 16 + 9? 25। और यहाँ पर चल रहा है आपका h स्क्वायर, है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ h की, लेकिन हमारे पास किसकी आई है? स्क्वायर की। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इधर समझो इस चीज़ को, जब भी हमारे पास स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर का मतलब है कि 2 की वैल्यू बोल रहा है। हमें 2 की वैल्यू नहीं चाहिए ना, हमें तो 1 की वैल्यू ही चाहिए। तो इस 1 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी यहाँ पर डिजिट होती है उस पर हम लगाते हैं अंडर रूट। क्या लगाते हैं? अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 का अंडर रूट क्या हुआ? अगर मैं बोलूँ अंडर रूट ऑफ 4 तो क्या लिखोगे तुम लोग? 2। समझ में आया?
2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 का अंडर रूट क्या हुआ 2। क्लियर हुआ। अंडर रूट मतलब, अंडर रूट स्क्वायर मतलब कि जो भी दो वैल्यू आ रही है उन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू लिखना, मतलब दो वैल्यू जो रिपीट हो रही है उसमें से एक वैल्यू लिखनी है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी बाद में जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 25। चलो h25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 25, और अंडर रूट में से सेम चीज़ों में से एक चीज़ ही बाहर आती है तो 5। समझ में आया। तो h की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5। किसी को भी ये कंसेप्ट समझ में अगर नहीं आया है, थोड़ा डाउट लग रहा है, तो वेट करो, मैं इस पर अच्छे से वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। इवन ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जहाँ मैं तुम्हें ये सॉल्व करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो हैव पेशेंट। अभी के लिए इतना समझो, स्क्वायर होता है, अंडर रूट लगाना है, एक की वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू आ रही है, हमें दो तो चाहिए ही नहीं, एक ही चाहिए, तो सिमिलर में से हमने एक निकाली। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। लेट अस से कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा कुछ एग्जाम्पल गिवन है आपको, है ना। अब क्या है, ये दो सिमिलर चीज़ें, इनमें से एक निकाली, ये दो सिमिलर चीज़ें, इनमें से एक निकाली, तो अंडर रूट ऑफ दिस क्या हो गया आपका 15 इज़ द आंसर। समझ में आया। और लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और अब ले लेते हैं यहाँ पे 7। तो कॉमन दो में से एक निकालेंगे, दो में से दो का पेयर, ये दो में से एक निकाला 5, ये दो में से एक निकाला 3। अब ये 7 का तो कोई पेयर ही नहीं है, तो ये 7 अंडर रूट का अंडर रूट में ही रहेगा। सो हियर द आंसर इज़ 15 अंडर रूट 7। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 5। बस अब हमारा काम ही हो गया, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए। अब हमें क्या करना है, इसका कॉपी पेस्ट, जो हमें बहुत अच्छे से आता है। क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना था 4, बेस कितना है 3, और हाइपोटेनियस कितना आया अभी 5। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। चलो साइन ए, देखो इधर साइन ए ही लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, ए बेस है ना, बेस तो ए है, तो इसको ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, हमारा निमोनिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, राइट। तो P अपॉन एच इज योर साइन ए, दैट इज 4/5। वेरी गुड। साइन का उल्टा कॉसेक ए, दैट इज H/P, दैट इज 5/4। ईजी है, बहुत ईजी है, हमें अच्छे से आ रहा है समझने। नेक्स्ट इज साइन के बाद क्या होता है, कॉस ए। कॉस ए कितना होगा निमोनिक से, B/H, लिखो B/H। कॉस ए का उल्टा कितना होता है, सेक ए। सेक ए इज H/B। वेरी गुड। इसकी वैल्यू क्या होगी 3/4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। क्लियर। tan ए की वैल्यू हमें तो ऑलरेडी गिवन थी, बट फिर भी हम रखेंगे P/B, दैट इज व्हाट 4/3। वेरी गुड। और tan का उल्टा क्या होता है, cot ए, क्या हो जाएगा B/P, दैट इज 3/4। क्लियर हो गया। ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इजी है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, तो आगे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर बेस क्लियर है तो आगे जितने भी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया। फटाफट से रिवीजन के तौर पे मुझे बता दो, tan को और क्या बोल सकते हैं, फटाफट से बता दो। वेरी गुड। tan को हम बोलते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। थीटा ही आपका ए है ना। और कॉट को क्या बोलते हैं हम, कॉस ए अपॉन साइन ए, tan का उल्टा। फटाफट से सेक बता दो। सेक इज 1/cos A। वेरी गुड। तो कॉस क्या हो गया, सेक का उल्टा 1/sec A। कॉसेक क्या हो गया 1/sin A। वेरी गुड। और साइन क्या हो गया 1/cosec A। वेरी गुड। तो हमने कंप्लीट कर लिए ये सारे। चलो अब देखते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऐसा एग्जाम्पल है। तो हमने ये एग्जाम्पल के लिए इन लोगों ने के ऐड कर रखा है यहाँ पे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि मैम हमें भी ऐड करना है, एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे क्या अगर हम आपके मेथड से करेंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप के की वैल्यू पुट करो। तो हमारा इससे रिलेटेड तो और कोई क्वेश्चन है नहीं, तब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं,
ठीक है, ये रही हमारी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में हमें थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, फिफ्थ दिख रहा है, फोर्थ भी कहीं ना कहीं है, सेकंड भी है, फर्स्ट भी है। तो हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। वो कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो कि राइट एंगल है B पर, वो क्वेश्चन में बताएगा, है ना। तो हमारा अगर डायग्राम बनाएंगे, मैं यहाँ पे रफ में बना रही हूँ, सॉल्व में अच्छे से करूँगी। तो राइट एंगल एट B ये रहा, और मैं A क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन A, तो मतलब लेटस से कि ये A यहाँ पर है और यहाँ पर आपका C हो गया। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा। वो कह रहा है कि AB क्या है, 24 है, और BC की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो हमें फाइंड करना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जो कि B पर है। तो चलो बनाते हैं। प्रेजेंटेशन मैटर करती है मैथ्स में, मैं बता देती हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, अच्छे से ड्रॉ करनी हर एक चीज़ को। डायग्राम हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड में बनना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल कहाँ पर है, 90 डिग्री कहाँ बनाएंगे हम, B पर। तो ये रहा मेरा B। वो कह रहा है नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि आपको वैल्यूज़ निकालनी है। AB है 24, तो मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, लेट्स से कि ये मेरा A है, ये मेरा C है। AB की वैल्यू उसने गिवन है 24, और वो कह रहा है नेक्स्ट इज BC इज 7, BC इज दिस लाइन इज 7। क्लियर हुआ। अब फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पर आपने देखा होगा क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है साइन A एंड कॉस A की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन C और कॉस C की। समझ में आया मैं क्यों बार बार इतना एक्सप्लेन कर रही थी उसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज़, साइन A गिवन है। क्या गिवन है, साइन A। इसका मतलब A ये रहा, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हुआ बेटा, A के सामने 90 होता है तो क्या होता है, वो चीज़ क्या हो जाती है आपकी, बेस। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया आपका बेस, तो सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये आपकी हाइपोटेनियस। बेस को और क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। परपेंडिकुलर को और क्या बोलते हैं, अपोजिट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमें यहाँ पर देखें तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मिसिंग है, तो हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले वाले एग्जाम्पल में आपको tan A गिवन था 4/3, तो हमने यहाँ से पता लगाया था कि चलो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी। दिस इज़ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है, उससे आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर। व्हाट इज योर बेस, 24. What is your perpendicular? Sorry, I'm really sorry. I got confused. I'm really sorry. So here, what is your perpendicular? 7. 7 square. What is your base? 24 square. Okay. Now let's do rough work here. Exam maybe you can do rough work, but side में draw a line, put rough work and start doing it. So 7 square क्या होगा, 7 into 7 that is 49. Clear. Put 49. 24 square means what, 24 into 24. मल्टीप्लीकेशन तो आई थिंक सबको आता ही होगा अच्छे से, है ना। सो व्हाट इज 24 into 24 हियर इज 576. ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576. एटलीस्ट लर्न स्क्वायर अप टू 30. It will going to help you a lot. Okay, so put 576. Now if we are going to add them, the answer is 625. जिन्हें पता है 625 किसका अंडर रूट होता है वो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। जिन्हें नहीं पता है कि 625 किसका होता है उन्हें मैं यहाँ पर बताऊँगी। लेटेस्ट से एग्ज़ाम में आपको नहीं पता है अंडर रूट, तो अब क्या करेंगे, उसके लिए जो ये वैल्यू होती है उसको आप यहाँ पे ऐसे साइड में लिखेंगे रफ वर्क की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ 625। हमारा आंसर था 625। इसका क्या लेंगे आप, LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM। यह है 625, 5 मतलब कि 5 की टेबल से जाएगा
तो 5 की टेबल से लेके जाएंगे. सो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड देन 5 5 ज़ा 25. ठीक है. आई थिंक डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ. बट अगर फिर भी किसी को नहीं आता है डिवाइड करना, कोई बात नहीं, जस्ट पुट अ कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. अगेन 5 से करेंगे. 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा अगेन 5 से 5 5 1. अब बताओ हमारे लिए कितना ईजी हो गया है ये. मैंने आपको बताया कि 2 के पेयर में से एक निकालते हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू बी आंसर. सो एच क्या हुआ यहाँ पे, अंडर रूट 625. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच, क्या था हमारा एलसीएम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. मैंने क्या बताया कि 2 के पेयर में से एक चीज़ बाहर आएगी, तो इन दोनों के पेयर में से 5, इन दोनों के पेयर में से 5. सो एच इज़ 25. तो हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई, 25. ओके. ये तो था मेथड, बट स्टिल आई वुड से दिस इज़ योर होमवर्क टू लर्न फ्रॉम 1 to 30 ऑल द स्क्वायर्स. ओके. सो 1 HCF कितना, आई एम रियली सॉरी, हाइपोटेनियस कितना आया हमारा 25. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए एंड कॉस ए की. मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ. एल्स चलो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है. राइट. व्हाट इज़ द साइन ए, पंडित भद्री प्रसाद एंड हरर बोले. राइट. दिस इज अ निमोनिक. सो व्हाट इज साइन ए, P upon H. Put P upon H. What is the value of P upon H? Let's see. P is 7 and H is 25. So 7 upon 25. What is cos A? B upon H. So B upon H. What is B? Your base, that is 24. So 24 upon 25 is the answer. Clear? Now coming to this second one. This is sin C and cos C. Same question, same diagram, but यहाँ पर base बदल जाएगा. कैसे? ये रहा हमारा डायग्राम. दिस इज अगेन योर B 90 डिग्री. वो क्या बोल रहा है, साइन C, C पर बेस है. सो C, ये रहा आपका बेस. दिस इज A. अब हम चलते हैं हमारे डायग्राम पे. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B एंड C, 7. सो हियर ऑल्सो B और C की वैल्यू कितनी होगी, 7. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यू कितनी थी, 24. सो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, A और B कहाँ पर है, ये रहा. तो क्या होगी 24 और हाइपोटेनियस तो 25 हमें पता ही है. सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने बेस को बदल दिया है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. साइन ए कितना होता है, P अपॉन H. ये कितना होता है, B अपॉन H. राइट. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. P अपॉन H इज साइन, B अपॉन H इज कॉस, P upon B is 10. So what is the value of sin is P upon H. What is P here? If 7 becomes your base, तो P क्या हो गया, 24. और हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा, that is 25. So P is 24 upon 25 and your cos is what, 7 upon 25. क्लियर हुआ अच्छे से? जिसको भी डाउट है इस क्वेश्चन में वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मैम ये स्टेप में डाउट है या इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दो. आई विल डू. ट्रीट इट एज योर ट्यूशन क्लासेस. ट्यूशन क्लासेस में कैसे हम टीचर से डाउट पूछते हैं, आप वैसे मुझे यहाँ पे फ्रीली डाउट पूछ सकते हैं. ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट करा ताकि मैं बच्चों को फ्रीली पढ़ा सकूँ एज अ ट्यूशन टाइप. ठीक है. अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए एंड जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए. मैं उनको पढ़ूंगी और अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ और आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट हमने अच्छे से कर लिया, वही हमारा सिंपल बेस था. इन द फिगर 8.13 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P एंड cot R. दिस इज़ नेगेटिव. हाँ, माइनस मतलब हमें tan P की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है cot R की वैल्यू से. ये हमारा फिगर है, हम हमारे फिगर को ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम. ठीक है. फिगर है हमारा कुछ ऐसा, PQR. ठीक है. PQ की वैल्यू वहाँ पे गिवन है 12 और PR की वैल्यू गिवन है 13. क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड tan P सब्ट्रैक्ट
कॉट आर, है ना, tan p कॉट आर, अलग अलग बेस हो गए। अगर मैं tan p की बात करूँ तो ये रहा p, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा p, मतलब ये रहा बेस, है ना। चलो tan p होता क्या है, फटाफट से मुझे बता दो। पंडित, भद्री, प्रसाद, हर हर भोले, यही होता है। तो tan की वैल्यू क्या है, p अपॉन b, p अपॉन b। अगर मैं tan p को कंसिडर करूँ, इस p को कंसिडर करूँ बेस, तो मेरा p क्या हुआ बताओ, ये तो बेस हो गया, तो p क्या हुआ, QR, और बेस क्या हुआ मेरा, PQ। ये चीज़ क्लियर हुई? नहीं हुई तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम और बता दूंगी। माइनस कॉट आर, कॉट आर क्या है, tan का उल्टा b अपॉन p, इस कॉट आर, आर, आर कहाँ है, ये रहा आर। अभी इस टाइम पे हमारा बेस क्या होगा, ये आर। सो अब बेस क्या हो गया, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया जो बच रहा है हमारा, पी क्यू। ये चीज़ क्लियर हुई? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, है ना। अगर नहीं हुई तो डोंट वरी, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हो जाएगा। लेट मी इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो फर्स्ट सिनेरियो इज दिस इज 12, दिस इज 13, और सबसे पहले तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अब वेदर इट इज़ अ बेस और परपेंडिकुलर हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है, कोई एक साइड गिवन है, हमें दूसरी साइड निकालनी है। फॉर नाउ लेट अस कंसिडर कि हमें क्यू आर निकालना है। तो बाय पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करो, क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या है आपका 13, पी आर स्क्वायर इज योर हाइपोटेनियस, करेक्ट। पी लेट अस कंसिडर राइट नाउ एज ऑफ आर डायग्राम, दिस डायग्राम से हम कंसिडर कर लेते हैं कि पी कितना है हमारा 12, विच इज पी क्यू होल स्क्वायर इज योर परपेंडिकुलर, एंड बेस कितना हो गया हमारा, क्यू आर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करी सबकी, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, और हमें क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? 13 का स्क्वायर कितना होता है, रफ वर्क, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 कितना होता है 169, पुट द वैल्यू 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये इधर, इसको हम इधर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ से तभी सॉल्व होगा, वरना तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। इधर देखो, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, ये कोई वैल्यू है हमारे पास, है ना। मुझे इस b को इधर लेकर आना है, तो मैं कैसे करूँगी, b के आगे साइन क्या है, प्लस का। जब भी प्लस इधर की तरफ शिफ्ट होता है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, तो वो नेगेटिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है। अगर कोई साइन नेगेटिव है और वो शिफ्ट होगा इक्वल साइन के उधर, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। हम इस चीज़ पर और वर्क करेंगे और समझेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द नॉइस। चलो, ये यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है, जब कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन है, ठीक है। इस प्लस को हम इधर लेकर आएंगे, तो 169, मैंने क्या बताया, पॉजिटिव है, इक्वल के उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो नेगेटिव 144 इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई? 169 माइनस 144 अगेन गिव यू 25 इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। और अब हमें लर्न हो जाना चाहिए कि 25 अंडर रूट क्या होता है, व्हाट इज़ अंडर रूट 25, इट इज़ 5। सो हमारी क्यू आर की वैल्यू कितनी आई, 5। ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छे से क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है, डन। हमारे क्यू आर की वैल्यू निकल गई, हमारा पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। अब लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं इसको इरेज कर रही हूँ बिकॉज मैं यहीं पर इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि tan p की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो cot r की वैल्यू से। हमें पता है कि बाय पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले वी नो tan की वैल्यू कितनी होती है, p अपॉन b, और cot कितना होता है tan का उल्टा, दैट इज़ b अपॉन p।
ये चीज़ क्लियर हो गई। tan p का मतलब है कि p हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ये वाली लाइन क्या हो गई आपकी, बेस हो गई। सो दिस इज q एंड दिस इज r। सो qp की वैल्यू कितनी है 12, rq की वैल्यू कितनी है 5 और pr कितना है आपका 13। तो यहाँ पर p अपॉन b की वैल्यू कितनी हुई बताओ मुझे फटाफट से। अब tan p में हमारा परपेंडिकुलर कितना हुआ, ये तो हो गया आपका बेस और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये आपकी हाइपोटेनियस। सो 5 अपॉन 12। क्लियर। सब्ट्रैक्ट कॉट आर का मतलब क्या है कि आर अब कहाँ पर हो गया आपका, बेस हो गया आर, ये आपका अगेन क्यू, ये आपका पी। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 एंड पी आर की वैल्यू कितनी है 13। सो पी बी अब इस सेक्शन में कॉट आर की ये वाले फिगर में देखो, बेस कितना है आपका 5, परपेंडिकुलर कितना है 12 एंड हाइपोटेनियस इज 13। सो ये कितना हो गया अगेन 5/12, बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12। सो इट इज़ गोइंग टू बी 0। सो आपका आंसर क्या आया, 0 आंसर आया। समझ में आया अच्छे से। ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमारे सेम मेथड से हो गया। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, साइन ए की वैल्यू गिवन है आपको 3/4 और क्वेश्चन में है फाइंड कॉस ए एंड tan ए। अब तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया। सबसे पहले हमने क्या सीखा, ए, इसका मतलब जो भी फिगर बनेगा उसमें ये रहा हमारा बेस। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी बी एन सी क्योंकि कंटिन्यूस ऑर्डर होना चाहिए, राइट। सो ये हमारा हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। डन। साइन ए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई p/h। बी मिसिंग है, p कितना हो गया हमारा यहाँ पे 3, h कितना हो गया हमारा 4, बेस की वैल्यू मिसिंग है। एक वैल्यू मिसिंग होती तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस। वेरी गुड। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनियस हियर, AC का होल स्क्वायर। क्या मैम हमें एग्जाम में भी वैल्यू पुट करनी है, हाँ आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर इज BC होल स्क्वायर एंड बेस हियर इज AB होल स्क्वायर। नाउ पुट वैल्यूज, AC की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर एंड AB तो हमें फाइंड करना है, हमें वैल्यू ही नहीं गिवन है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस AB होल स्क्वायर। फिर से डायरेक्शन चेंज करेंगे। क्या बताया मैंने, प्लस अगर कभी भी इक्वल साइन के उधर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है ना। ये रहा आपका प्लस साइन, जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता है वहाँ प्लस कंसिडर करते हैं हम, इस बात को रट लो। जैसे 4 है तो इसको मैं क्या बोलूँगी +4। अगर -4 लिखना होगा मुझे तो मैं वहाँ पे बोलूँगी कि -4 लिखो, है ना। प्लस को हम कभी भी स्पीक नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि 4, जनरली 4, 5, 6, लेकिन हम कंसिडर करेंगे कि वहाँ पर प्लस साइन है। तो ये प्लस इधर आया तो क्या हुआ नेगेटिव। 16 - 9 इक्वल्स टू AB होल स्क्वायर। व्हाट इज 16 - 9, 16 - 9 कितना होता है 7 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या हो जाएगी √7 इक्वल्स टू AB। 7 का एलसीएम लेके देखो, 7 किसी के टेबल में आता है नहीं, 7 खुद के टेबल में आता है। इसका मतलब EB की वैल्यू कितनी हुई √7। 7 इज़ अ प्राइम नंबर। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। उनका फैक्टर होता है 1 और सिर्फ वो खुद, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। 7 सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता है ना, और किसी के टेबल में आता है नहीं, तो 7 क्या हुआ प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा है 2 एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान था। सो 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो अंडर रूट क्या हुआ √7 इक्वल्स टू AB। तो हमारी AB की वैल्यू कितनी आई √7। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, कॉस A।
कॉस ए कितना हुआ, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है, बेस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग √7 और एच कितना है 4। टेन कितना होता है, पी अपॉन बी, ये रहा हमारा पी अपॉन बी। पी कितना है 3 एंड बेस कितना है √7, तो ये रहा आपका आंसर। समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ ये टॉपिक। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का एलसीएम लेके देख लो कोई आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आपको अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, लास्ट क्वेश्चन ये वाला 4th। 5th तो आपको मैं होमवर्क दूंगी और फिर कल हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लास्ट करते हैं 4th वाला क्वेश्चन। 4th इज सेइंग 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 और हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ हमने नोट करी मैम ए, तो डायग्राम बना लेते। ए ये रहा, तो ये आपका बेस है, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अब इसको देखो, ये 15 कॉट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। एक और रूल समझो, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और मल्टीप्लाई होने के बाद इस बी को इधर शिफ्ट होना है तो क्या होगा, वो डिवाइड होगा। मतलब हमने सीखा कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई है और वो इस तरफ शिफ्ट हो रही तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। अगर कोई डिवाइड है, शिफ्ट हो रही है तो मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया, हमने दो चीज़ें सीखी। प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इधर 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। 15 cot के साथ क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में, किस में है, मल्टीप्लाई में। सो cot A की वैल्यू कितनी हो गई, 8/15। क्लियर। चलो, क्या है हमारा निमोनिक, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टेन, टेन इज P अपॉन बी। अगर मैं tan A की वैल्यू लिखूँ तो P अपॉन बी होती है, तो tan का उल्टा cot A, सॉरी। सो cot A की वैल्यू कितनी हुई, B अपॉन P। क्लियर हुआ। सो ये कितना हुआ, B अपॉन P। B कितना है बेटा यहाँ पे 8, P कितना है 15। मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय योर पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, नाउ अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनियस हियर, AC का होल स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, BC का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज बेस हियर, AB का होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, AC तो हमें फाइंड करना है। व्हाट इज BC, 15 होल स्क्वायर। व्हाट इज AB, 8 होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, फटाफट से बताओ मुझे। व्हाट इज 15 होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर क्या होगा, 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आंसर आएगा, 225। वेरी गुड। सो 225। व्हाट इज 8 स्क्वायर, 64। 8 8 ज़ा 64। सब बच्चे 1 to 30 तक लर्न करो। देखो कितनी बार यूज़ आया ना, बार बार मल्टीप्लाई करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा लर्न करके रखो। अभी ऐड करेंगे, 225 प्लस 64 को ऐड करोगे तो क्या आंसर आया, 289। अब AC इज इक्वल्स टू √289। अब हमें तो 289 का अंडर रूट पता ही नहीं है मैम, बट हमें एक चीज़ आती है कि जब भी हम LCM लेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। सो नाउ टेक LCM ऑफ 289। 289 है ना, LCM लेते हैं इसका हम फटाफट से। देखो 289, क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एनीथिंग विच इज़ 0, 2, 4, 8 सिर्फ उसको ही डिवाइड होगी, तो ये तो जाएगा नहीं। 3 का रूल कहता है कि सबको ऐड करो, अगर वो जो लास्ट डिजिट 3 की टेबल में आती है तो वो 3 से जाएगा। तो देखते हैं 8 8 16 और ये 17 17 18 19 19 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। क्या 10 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं जाएगा 3 से भी।
जो 2 और 3 से नहीं जाएगा वो 6 से भी नहीं जाएगा, जो 2 से नहीं जाएगा वो 4 से भी नहीं जाएगा। इसका मतलब कि ये जो 289 है ना, ये थोड़ा ट्रिकी टर्म है ना। इनिशियली क्या होता है आपका 2 3 4 6 इनसे चले जाता है डिजिट, बट आई थिंक ये थोड़ा ट्रिकी टर्म है। देखो इसके लास्ट में क्या है, 9 है। किसका स्क्वायर 9 है ये चेक करो। 7 का स्क्वायर होता है 49। मतलब कि अगर मैं इसको 7 से कुछ करूँ तो ये जा सकता है, ये बात की क्लैरिटी आई एक तो। लेकिन 7 का स्क्वायर कितना है, 49 है। मतलब कि नहीं, ये तो नहीं होगा, थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। 7 से बड़ा क्या है, 17 है। क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 7 है। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 9 तो टर्म आएगी पीछे। ऐसे हम चेक करते हैं। एग्ज़ाम में बहुत से बच्चे अपना टाइम इसलिए तो वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें फोकस में नहीं आती है। यहाँ पर हमारे पास था 289। हमने देखा कि ये ना तो 2 से जा रहा है ना 3 से जा रहा है, तो ये किससे जाएगा। हमने चेक करा कि इसके पीछे क्या है, 9 है। एंड वी नो कि 7 का स्क्वायर होता है 49, बट 7 इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर फॉर दिस टाइप। तो हम क्या करेंगे, 7 के बाद जो डिजिट है वो क्या होगी, 17 का स्क्वायर होगा। क्योंकि हम 17 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 17 इंटू 17, 7 7 ज़ा 49, 7 8 9 10 11, अगेन 1 and 1, सो इट इज़ गिविंग 289। तो देखो 17 का स्क्वायर 289 आ गया ना। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही चेक करेंगे। अगर किसी के पीछे 4 आ रहा है, लेटर से कोई भी बड़ा सा डिजिट 2 3 8 6 4, तो हमें चेक करना है कि किससे जाएगा। तो 4 है, तो 4 किससे जा सकता है, या तो 2 से जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, या फिर 8 से जा सकता है क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 या 64, है ना। हम ऐसे चेक करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 17, ये 17 टाइम्स जा रहा है तो 17 1। सो AC अंडर रूट क्या हुआ 289 का, 17 इंटू 17, तो 2 का अंडर रूट 1 में निकल जाता है 17। सो AC की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ पर, 17। क्लियर हुआ। अगर किसी भी बच्चे को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो वो मुझे कमेंट करेगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हमारे पास AC की वैल्यू आई और वो क्या थी, 17। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, साइन ए। साइन ए क्या है, P अपॉन H। व्हाट इज P हियर, BC। व्हाट इज H हियर, AC। सो वैल्यू कितनी हो गई, 15 अपॉन 17। क्लियर। सेक ए, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का। अगर किसी को दिक्कत है ना तो ये देखो, इसको ऐसे लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, तो इसका उल्टा कॉट, ये सेक और ये कॉस सेक। तो हमारा सेक कितना हो गया, H अपॉन बी। तो H अपॉन बी, H कितना है यहाँ पे, AC, और हमारा बेस कितना है, AB। सो 17 अपॉन 8 इज़ द आंसर। समझ में आया अच्छे से, ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका होमवर्क है। आप सब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कल मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी और आगे की कंसेप्ट्स क्लियर करूँगी। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने समझा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P अपॉन H इज साइन थीटा, इज P अपॉन H। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, दैट इज H अपॉन P। कॉस थीटा होता है B अपॉन H। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, दैट इज H अपॉन B। टेन थीटा होता है आपका P अपॉन B। P अपॉन B, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, दैट इज B अपॉन P। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा है आपका 1 अपॉन सेक थीटा क्योंकि वो उसका उल्टा है, और सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। फिर हमने सीखा कि अगर हम बोल रहे हैं साइन ए, इसका मतलब है कि जो ये बेस ए है, ये क्या होगा, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। लेटस से इसी में ही साइन सी हूँ, और अगर मैं ये सेम डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, A B A, और अब मैंने बोला साइन सी, तो मतलब ये रहा सी,
ये रहा, तो ये आपका क्या हो गया, बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। समझ में आया बेटा? परपेंडिकुलर को हम और क्या बोलते हैं, अपोजिट, बेस को हम बोलते हैं एडजेसेंट। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस होती है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने ये सीखा, और हमने सीखा कि अंडर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिसको भी अंडर रूट फाइंड आउट करने में अभी भी प्रॉब्लम होगी, कमेंट करेगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। और वैसे भी इस पूरी चैप्टर को सॉल्व करते टाइम हम अंडर रूट तो समझेंगे ही, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो आपको जो भी टॉपिक समझना हो, ठीक है। थैंक यू।